धरती है, कृष्ण की धरती है। सीएम योगी ने शनिवार को सदन में 1.5 घंटे से ज्यादा का भाषण दिया। अपने इस भाषण में सीएम योगी रामचरितमानस, लॉ एंड ऑर्डर, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सबको लेकर जवाब दिया। सीएम योगी ने जिस तरह से सदन में विपक्ष पर बरसे, वो चारों ओर चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक हलकों में सीएम योगी सुर्खियों में है और सीएम योगी के इस अंदाज के मुरीद कांग्रेस भी हो गए हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने ट्वीट कर सीएम योगी की तारीफ में लिखा कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन सत्ता के लिए श्रद्धा से समझौता नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज रामचरितमानस का पक्ष रखने और रामायण का अपमान करने वाले नेताओं की ठुकाई करने के लिए मैं सीएम योगी आदित्यनाथ की सराहना करता हूँ। रामचरितमानस विवाद जिस दिन से उठा है, आचार्य प्रमोद लगातार रामचरितमानस के समर्थन में और स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध करते रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने पहले भी ट्वीट किए हैं और रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल उठाने वालों को जवाब भी दिया है, लेकिन इस बार उन्होंने सीएम योगी की सराहना की है। आइए अब आपको बताते हैं सीएम योगी के किस बयान पर आचार्य प्रमोद ने तारीफ की है। योगी ने सदन में कहा था कि समाजवादी पार्टी का कार्यालय आज संत तुलसीदास के खिलाफ अभियान चला रहा है। वो रामचरितमानस जैसे पावन ग्रंथ को अनादर भाव के साथ जगह जगह अपमानित करने का प्रयास कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, महोदय ये वही पंक्ति है, प्रभु फल कीनी मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़न के अधिकारी। दरअसल ढोल एक वाद्य यंत्र है। गवार का मतलब अशिक्षित से है, शूद्र का मतलब श्रमिक वर्ग से है, किसी जाति विशेष से नहीं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी इस बात को कह चुके हैं कि दलित समाज को आप शूद्र मत बोलो और नारी का मतलब स्त्री से, मात्र सत्ता से। समाजवादी पार्टी का कार्यालय आज इस समय संत तुलसीदास जी के खिलाफ अभियान चला रहा है। रामचरितमानस जैसे पावन ग्रंथ को किस तरीके से अनादर भाव के साथ जगह जगह करने का प्रयास कर रहा है। और महोदय ये चौपाई है कहां पे? अगर आप रामचरितमानस के सुंदरकांड में जाएंगे तो सुंदरकांड में ये प्रसंग तब आता है जब भगवान राम 3 दिन तक समुद्र से लंका में जाने के लिए रास्ता मांगते हैं और रास्ता नहीं मिला। तो पहली चौपाई तो मैंने पहले बता दी थी, जब उन्होंने कहा कि भय बिन होई न प्रीति। और तब जब लक्ष्मण जी धनुष और बाण लेकर के राम जी के पास जाते हैं और भगवान राम को देते हैं और भगवान राम तीर का संधान करके फिर समुद्र को चेतावनी दे करके आगे की कार्रवाई करते हैं, तब समुद्र खड़ा होता है और भगवान राम के सामने फिर कहता है, महोदय ये वही पंक्ति है, प्रभु भल कीन मोई सिख दीन ही, मर्यादा पुनि तुम्हारे कीन ही, ढोल गंवार शूद्र पशुरानी, सकल ताड़न के अधिकारी। अब ये सीख से है, शिक्षा से है। तो मैंने शुरू में इसी बात को कहा ना, विरासत में नहीं मिलती। ढोल एक वाद्य यंत्र है। गंवार का मतलब अशिक्षित से है, शूद्र का मतलब श्रमिक वर्ग से है, किसी जाति विशेष से नहीं है। आपको बता दें, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दे दिया था। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी भड़क गई थी। इसके बाद सपा मुख्यालय के बाहर रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल उठाते हुए कई पोस्टर्स भी लगाए गए थे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का अर्थ सीएम योगी से पूछा था। अब इस विवाद को लेकर यूपी की सियासत काफी गर्मा गई है।